अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे जापान वीज़ा को लेकर कि किस तरह जो है वो आप जापान का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान से भी बताऊंगा और यूएई, दुबई, अबू धाबी से भी बताऊंगा कि किस तरह प्रोसेस कर सकते हैं आप और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपको पता होगा कि पाकिस्तानियों के लिए जापान की वीज़ा फ़ीस जो नहीं है, तो यूजुअली इसमें एक्सपेंस नहीं होता, बहुत मिनिमम, बहुत लेस एक्सपेंस होता है। तो ये ऑलमोस्ट एक तरह से फ्री वीज़ा है जापान का। जापान एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है, दुनिया की एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। और जापान का जो पासपोर्ट है वो मैं आपको बताता चलूँ, फर्स्ट नंबर पे आता है ऑलमोस्ट। पूरी दुनिया में ट्रैवल करने के लिए उनको कोई वीज़ा रिक्वायर नहीं होता, यूजुअली वो टिकट बाय करते हैं और ट्रैवल कर जाते हैं। जापान में काफ़ी सारे पाकिस्तानी मूव होते हैं जो वहाँ पे अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं, वहाँ पे वर्क करते हैं। इवन जो है वो स्टूडेंट्स भी जापान में स्टडी के लिए भी जाते हैं। तो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट जापान कंट्री है। और जापान का वीज़ा यूजुअली जिनके पास होता है उनके लिए बाकी मेजर बिग कंट्रीज के वीज़ाज जो हैं वो आसानी से मिल जाते हैं। एक अच्छी कंट्री जो है वो कंसिडर की जाती है। तो आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो जापान का विजिट वीज़ा जो है उसकी मैं आज आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूं कि यूएई से आप जो है वो दुबई, अबू धाबी से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हासिल कर सकते हैं। यूएई से हासिल करने के लिए आपको वाया वीएफएस के थ्रू अपनी सबमिशन करवानी पड़ती है। जिनके पास अबू धाबी या अलैन वाली साइड का वीज़ा है वो अबू धाबी वीएफएस में सबमिशन करवाते हैं, और जिनके पास दुबई, शारजा, अजमान या बाकी दुबई वाली साइड पे जिनकी वीज़ाज हैं तो वो दुबई वीएफएस में सबमिशन करवाते हैं। टूरिज्म के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस उसका बड़ा सिंपल है। आपने वीएफएस की अपॉइंटमेंट उठानी है जो आपको बिल्कुल नेक्स्ट डे या उससे वेरी नेक्स्ट डे मिल जाती है। आपने अपनी सारी फाइल रेडी करनी है और वहाँ पे जाके आपने सबमिशन करवानी है, और ई वीज़ा जो है वो आपको मिल जाता है। उसमें मैं बाद में बताता हूँ कि आपने किस तरह ट्रैवल करना है। और अगर आप रिलेटिव्स को मिलने जा रहे हैं, किसी कॉन्फ्रेंस, किसी बिजनेस, कोई बिजनेस इवेंट या एक्सपो अटेंड करने जा रहे हैं तो फिर जो है वो आप स्टिकर वीज़ा भी आपको मिल सकता है। बाकी और जितनी भी कैटेगरीज हैं उनमें स्टिकर मिलता है। ई वीज़ा जो है वो सिर्फ टूरिज्म वाली फील्ड में मिलता है। तो इधर आप दुबई से अप्लाई करें या अबू धाबी से अप्लाई करें, आप दोनों साइड से जो है वो ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और स्टिकर भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप स्टिकर वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो आपका वही पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास, आपकी एमिरेट्स आईडी वैलिड हो, वीज़ा वैलिड हो, पिक्चर हो आपके पास। और आप अगर एम्प्लॉई हैं तो आपके पास एनओसी होना चाहिए, साइन और स्टैम्प्ड आपकी कंपनी से। आपकी 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स हो और आपकी 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट हो, ठीक है जी। बाकी साथ उनकी एप्लीकेशन फॉर्म, टूर प्लान, होटल बुकिंग, आपकी टिकट रिजर्वेशन, तो ये बेसिक डॉक्यूमेंटेशन अटैच करके तो अपॉइंटमेंट के चार्जेस आएंगे 110 दिरहम, जो वीएफएस के चार्जेस हैं, लेकिन एम्बेसी फी नहीं है। तो आपका टोटल यही एक्सपेंस होता है, ठीक है जी। तो अगर बात करें पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान से जो है आपने जाके डिप्लोमेटिक इनक्लेव में जाके अपनी फाइल सबमिशन करवानी होती है। सॉरी, बिजनेस, अगर आपका यूएई, दुबई, अबू धाबी में बिजनेस है तो ट्रेड लाइसेंस और आपकी इजारी अटैच हो जाएगी, ठीक है। बाकी आपने शो करवाना है कि आप यूजुअली एवरेजली कितना अर्न करते हैं। तो पाकिस्तान में जो है वो आपने डिप्लोमेटिक इनक्लेव में अपनी फाइल सबमिशन करवानी होती है। वहाँ सिंपली आपने जो ट्रैवल करना है वही आपका एक्सपेंस है। वहाँ पे आपकी कोई जापान की एम्बेसी फी वगैरह नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं वही आपका एक्सपेंस आएगा। अगर आप किसी कंसल्टेंट से करवाते हैं तो वो आपसे मिनिमम अमाउंट चार्ज करेंगे, और अगर आप खुद करते हैं तो फिर आपका बहुत ही मिनिमम एक्सपेंस आता है, ठीक है जी। तो एम्बेसी की कोई फीस नहीं है, ये वीज़ा टोटली पाकिस्तानियों के लिए फ्री है। और मज़े की बात यह है कि ये अगर आप डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर प्रिपेयर करके सबमिशन करवाएं तो आपको वीज़ा मिल भी जाता है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इसकी 100% सक्सेस रही है अभी तक हमारा जापान की कोई रिफ्यूज़ल जो है अभी तक नहीं आई। काफ़ी अच्छी रेशो है। और यूजुअली हमारे पास क्लाइंट्स भी जो है वो ऐसे ही होते हैं कि जिनकी प्रोफाइल जो है वो बेटर होती है, स्ट्रांग होती है, और हमारे लिए काफ़ी आसानी होती है उनका वीज़ा सिक्योर करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह जापान की अभी तक जो है वो हमारी 100% जो है वो सक्सेस रेशो जा रही है। अभी तक हमारा जापान की एक भी रिफ्यूज़ल नहीं है, ठीक है जी।
तो ये डिपेंड करता है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रॉपर हो, कंप्लीट हो, जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें, तो इंशाल्लाह 100% जो है वो आपको जापान का वीज़ा मिलेगा। अगर किसी को हमारी सर्विस चाहिए तो हमारे ऑफिस से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो हम इंशाल्लाह जो है आपकी प्रोफेशनल सी फाइल जो है वो रेडी करके सबमिशन करवाएंगे, तो बड़ी आसानी से जो है वो आपको जापान का वीज़ा मिल जाएगा। तो अब आते हैं जी, आपने ट्रैवल करना है, यूजुअली लोग कहते हैं जी स्टिकर पे जाएंगे तो हमारे लिए आसानी होगी, और अगर फॉर एग्जांपल ई वीज़ा पे जाएंगे तो हमारे लिए जो है वो डिपोर्ट होने के चांसेस होते हैं, ये वो सारी सिचुएशन, ठीक है जी। तो यूजुअली ये होता है कि ई वीज़ा आपने वहाँ जापान जब आप लैंड करते हैं, आप बेशक टोक्यो में किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप नारिता इंटरनेशनल पे लैंड करते हैं, तो आपने अपना इंटरनेट जो है वो कनेक्ट करना है और वहाँ से प्रॉपरली उनको वीज़ा निकाल के शो करवाना है, और आपके पास रिटर्न टिकट हो, होटल बुकिंग हो, आपके पास जो है वो शो मनी होनी चाहिए, और आपके पास एक क्लियर प्लान होना चाहिए, आपको पता हो कि आपने कहाँ-कहाँ पे विज़िट करना है, तो वो डिपोर्टेशन वाला कोई इश्यू नहीं होता। और अगर आप सीकर वीज़ा पे जाते हैं तो डेफ़िनेटली आपके लिए ज़्यादा आसानी होती है, ठीक है जी। तो जो डिपोर्टेशन वाली सिचुएशन है, या जो एयरलाइंस हैं वो इसी वजह से यूजुअली बोर्डिंग नहीं करने देती, कि एक बंदा जो जा रहा है वो यहीं पे कम्युनिकेशन नहीं कर सकता उस तरह, तो वहाँ पे वो कैसे कम्युनिकेशन करेगा। तो आपको अगर वीज़ा मिला हो और फिर भी आपको कोई इशू परेशानी आ रही हो, आपको लगता हो कि आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा या कोई और इस तरह की प्रॉब्लम हो, तो आप फिर भी जो है हमें रीच आउट कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यूजुअली लोग पूछते हैं जी विजिट पे जाके हम क्या करें, असाइलम लें या ये वो इस तरह की सिचुएशन। पहले जापान में असाइलम अप्रूव होते थे, अभी असाइलम में जो है एप्लीकेशन आपकी रन होती है, कुछ देर चलती है, लेकिन बाद में यूजुअली आप पर रिफ्यूज़ल आ जाती है। तो बेस्ट सिनेरियो यही होता है कि आप वहाँ पे अपनी कंपनी बनाएं और अपनी रेजिडेंसी को जो है वो स्टार्ट करें। बेटर है कि प्रॉपर वे से चलें, वो तो एक बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। अदरवाइज फिर लास्ट यूजुअली लोगों के पास असाइलम जिनका नहीं अप्रूव होता, जेन्युइन केस हो तो अप्रूव हो जाता है, अगर ना कोई ऑप्शन बचे तो फिर मजबूरन वो वहाँ पे शादी करते हैं। तो जापान के रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, वीज़ा के रिलेटेड, आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कमेंट सेक्शन में पूछेंगे तो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। तो ये थी आज की बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और चैनल भी जो है वो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।